तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, उस मॉन्स्टर को इवॉल्व करता हुआ देखकर जो ये टाई होता है वो चिल्लाते हुए जो लिन हान होता है उससे बोलता है कि लिन हान संभल कर, जो ये ब्लड ज़ॉम्बी है ये इवॉल्व हो चुका है, जिसका अब ये पहले से भी ज़्यादा खतरनाक है। और अब ये टाई की इस बात को सुनते के साथ ही जो लिन हान होता है वो भी ब्लड ज़ॉम्बी जो होता है उसकी तरफ देखने लगता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो ब्लड ज़ॉम्बी के ऊपर आ जाता है, जो कि ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है और उसकी बॉडी के अंदर से भी बहुत पावरफुल ऑरा निकल रहा होता है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि जो ब्लड ज़ॉम्बी होता है वो ब्रेक थ्रू कर चुका होता है, जिसका उसका इस टाइम पर जो लेवल होता है वो 53 हो चुका होता है। जिसे देखने के बाद में जो ये टाई होता है वो थोड़ा परेशान होते हुए बोलता है कि ये तो अनडेड आर्मर के साथ में मर्ज हो चुका है, सच में ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा बुरी है। जो सुनते के साथ ही जो किंग हाई होता है वो भी बोलता है कि दो रेयर फ्यूरियस बीस्ट जो है वो एक दूसरे के साथ में मर्ज हो चुके हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि इस बार सच में जो लिन हान है वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। और उनके इतना बोलते के साथ ही लिन हान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि एक फ्यूरियस बीस्ट का फ्यूजन ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि वास्टर श्वेप के पास में हुआ था। अगर उस चीज़ को देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि मैं इस चीज़ को हरा नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी इस प्रकार के बीस्ट को हराया है। और अब इतना सोचते के साथ ही जो लिन हान होता है वो चिल्लाते हुए जो एनी होती है उससे बोलता है कि ठीक है एनी टाइम आ चुका है इस प्रॉब्लम को पूरी तरह से सॉल्व करने का, तो जाओ जाकर इसे ख़त्म करो। जो सुनते के साथ ही जो एनी होती है वो भी आगे ओके बोलते हुए सीधे आगे की तरफ बढ़ने लगती है। और हम देखते हैं कि उस बीस्ट के पास में आते के साथ ही जो एनी होती है वो उसके ऊपर काफ़ी पावरफुल अटैक को करती है, जिसका वो बीस्ट जो होता है वो भी उसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बाद भी हमें वहाँ पर एक बहुत पावरफुल धमाका देखने के लिए मिलता है, जिसका उसकी बॉडी के भी परखच्चे उड़ जाते हैं। और अब उस मास्टर की आधी बॉडी को उड़ाने के बाद में जो एनी होती है वो आहिस्ते हुए बोलती है कि लो मास्टर, यहाँ पर मैंने आपकी जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर दिया, मुझे पक्का यकीन है कि मास्टर अब मेरी तारीफ़ करेंगे। और एनी के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वो बीस्ट जो होता है वो अपने हाथ के अंदर एक स्वॉर्ड जो होती है उसे समन कर लेता है, और अगले ही पल उस स्वॉर्ड को समन करते के साथ ही सीधे एनी के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखते के साथ ही तो खुद एनी भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है। लेकिन जो एनी होती है वो सही टाइम पर रिएक्ट करते हुए जो उस मॉन्स्टर का अटैक होता है उसे ब्लॉक कर देती है, और उसे ब्लॉक कर कर हैरान होते हुए बोलती है कि क्या ये अभी तक नहीं मरा था। और इतना बोलते के साथ ही जो एनी होती है वो दोबारा से उस मॉन्स्टर को खिंचाकर पंच मारकर उसका जो सर होता है वही उड़ा देती है। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो बहुत ही आसानी से अपना जो सर होता है उसे रीजनरेट कर लेता है, जिसे देखने के बाद में एनी को भी कुछ समझ में नहीं आता, और वो बोलती है कि आखिर ये क्या हो रहा है, मैं इस मॉन्स्टर को क्यों नहीं मार पा रही हूँ, चाहे मैं कितनी भी ज़्यादा कोशिश क्यों ना कर लूँ, लेकिन ये खुद को रीजनरेट कर लेता है। और इतना बोलते बोलते ही हम देखते हैं कि जो एनी होती है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, और वो गुस्से में अपना जो ओरा होता है उसे रिलीज करते हुए बोलती है कि ठीक है अब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा जो है वो आ चुका है, चलो देखते हैं कि तुम खुद को कब तक रीजनरेट करते हो, मैं तुम्हारी जो बॉडी है उसके छोटे छोटे पीस कर दूंगी। और एनी के इतना बोलते के साथ ही जो लिन हान होता है वो इस चीज़ को देखकर अपने मन में सोचता है कि शायद ऐसा हो सकता है कि ये मॉन्स्टर जो है उसके ऊपर फिजिकल अटैक जो है वो ज़्यादा इफेक्ट ना डालते हो। अगर ऐसा है तो मुझे शायद जो जियाओ जैन है उसका इस्तेमाल कर कर देखना चाहिए, शायद उसकी फायर काम कर जाए। और अब इतना सोचते के साथ ही जो लिन हान होता है वो जियाओ जैन से बोलता है कि ठीक है जियाओ जैन, मैं चाहता हूँ कि तुम जो एनी है उसकी मदद करो जाकर, ताकि वो एनिमी जो है उसे हरा सके। और अब लिन हान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियाओ जैन होती है वो भी बाहर आ जाती है, और बाहर आने के बाद में हंसते हुए बोलती है कि शुक्रिया मास्टर मुझे याद करने के लिए, सच बताऊँ तो मैं काफ़ी लंबे टाइम से बेकरार थी एक्शन लेने के लिए, इतने लंबे टाइम के बाद में आपको मेरी याद आ ही गई। और अब इतना बोलते के साथ ही जो जियाओ जैन होती है वो फाइट के लिए तैयार होने लगती है, और अपनी फ्लेम होती है उन्हें निकालते हुए बोलती है कि अच्छा तो ये वही जंक है जिसके कारण कि मेरे मास्टर का जो मूड है वो थोड़ा सा ख़राब हुआ है, इसके कारण मेरा जो रिलेशनशिप है उसके ऊपर इफेक्ट हो सकता है, तो इसीलिए मुझे इस कचरे को जल्दी से ख़त्म करना होगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो जियाओ जैन होती है वो अपना फ्योनिक्स फ्लेम अटैक जो होता है उसे बनाकर सीधे जो वो मॉन्स्टर होता है उसके ऊपर अपना फ्योनिक्स फ्लेम अटैक जो होता है वो कर देती है, और जैसे ही उसका अटैक जाकर उस मॉन्स्टर से टकराता है तो वहाँ पर काफ़ी तगड़ा धमाका होता है, जिसे देखने के बाद में जो एनी होती है वो बोलती है कि क्या बात है, ये छोटी सी जो फ्योनिक्स है उसके अटैक भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं, लगता है कि यहाँ पर तुमने अपना अल्टीमेट मूव जो है वो इस्तेमाल किया है और तुम इस फाइट को काफ़ी जल्दी ख़त्म करना चाहती हो। और एनी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर की पूरी बॉडी के अंदर आग लग जाती है, जिसका वो दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिसे देखने के बाद में लिन हान जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि फाइनली ये चीज़ काम कर गई, मैंने जैसा कि सोचा ही था इसके ऊपर फिजिकल अटैक ज़्यादा काम नहीं कर रहे थे। और लिन हान के इतना बोलते के साथ ही एनी और जियाओ जैन जो होती है वो लिन हान के पास में आ जाती है, और जो एनी होती है वो हंसते हुए बोलती है कि मास्टर हम दोबारा से जीत गए।
जो सुनते के साथ ही जो जियाओ जैन होती है वो लिन हान से बोलती है कि मास्टर इस फाइट की रियल एमवीपी जो है वो मैं हूँ, एनी ने तो बस यहाँ पर जो फाइट है उसके जीतने का इंतज़ार किया है, तो इसीलिए आपको ज़्यादा तारीफ मेरी करनी होगी। जो सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो उन दोनों की तारीफ करते हुए बोलता है कि ठीक है एक दूसरे के साथ में चकरना बंद करो, तुम लोग चाहे वो मेरे लिए हमेशा मेरे एमवीपी हो। और लिनहान के इतना बोलते के साथ ही अचानक से वहाँ पर एक अजीब सी आवाज़ जो होती है वो आने लगती है, जिसे देखते के साथ ही लिनहान जो होता है वो भी अपने कानों को पकड़ लेता है। और जो एनी और जो जियाओ जैन होती है उन दोनों की भी हालत ख़राब होने लगती है। और जियाओ जैन बोलती है कि आखिर ये अजीब सी जो आवाज़ें है वो कहाँ से आ रही है। और जियाओ जैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि बाहर बैठे हुए लोगों के ऊपर भी इस चीज़ का असर हो रहा होता है और सभी लोग अपने कानों को दबाने लगते हैं। और जो ये टाई होता है वो बोलता है कि ये आखिर क्या हो रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो मोस्टा होता है वो अचानक से दोबारा से रीजनरेट होने लगता है, जिसे देखने के बाद में जो एनी होती है वो चिल्लाते हुए लिनहान से बोलती है कि मास्टर उस अजीब सी चीज़ को देखिए वो दोबारा से खड़ा होने लगा। जो सुनते के साथ ही जो लिनहान होता है उसे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में बोलता है कि ऐसा लगता है कि अभी भी ये फाइट जो है वो ख़त्म नहीं हुई, समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये चीज़ क्या है और ये मरता क्यों नहीं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि वो मोस्टर जो है वो दोबारा से इवोल्व कर चुका है। इस टाइम पर वो विल ऑफ द विश्व किंग बन चुका होता है, जो कि स्टार रेस के अंदर आता है। और इस चीज़ को देखते के साथ ही जो ये टाई होता है वो भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि मुझे ये मत कहना कि ये गोस्ट जैसा जो बीस्ट है वो इस टाइम पर विल ऑफ द विश्व किंग जो है वो बन चुका है। जो सुनते के साथ ये जो किंग हाई होता है वो भी हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर इस प्रकार का खतरनाक बीस्ट जो है वो र्यून्स के अंदर कैसे आ सकता है, मैंने तो सोचा था कि इस प्रकार के बीस्ट बहुत ही लंबे टाइम पहले ख़त्म हो चुके हैं। जो सुनकर ये टाई जो होता है वो चिल्लाते हुए लिनहान से बोलता है कि लिनहान संभल कर, वो विल ऑफ विस्प किंग जो है वो बन चुका है, जो कि हर एक प्रकार के फिजिकल अटैक से इम्यून होता है और उसकी मेन स्किल जो होती है वो स्पिरिचुअल इंटरफ्रेंस होती है। तो इसीलिए जल्दी करो और अपनी जो जितनी भी तुम्हारे पास में स्पिरिचुअल पावर की एबिलिटी है उनका इस्तेमाल करो, उसी के कारण ही तुम जीत पाओगे। जो सुनकर लेना जो वो होता है वो बोलता है कि क्या ये फिजिकल अटैक से इम्यून है एनी और जियाओ जैन, चलो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर ये मोस्टर जो है वो किस चीज़ के कैपेबल है। जो सुनते के साथ ही एनी जो होती है वो आगे बढ़ते हुए बोलती है कि ठीक है मास्टर, इस चीज़ को आप मेरे ऊपर छोड़ दो। और इतना बोलकर जो जियाओ जैन होती है वो अपनी जो फियोनिक्स फ्लेम होती है उसके अटैक को बनाते हुए सीधे मोस्टर की तरफ शूट कर देती है और एनी भी उसकी तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन वहीं वो मोस्टर जो होता है वो बस इस चीज़ को देखकर मुस्कुरा रहा होता है और वो बहुत ही आसानी से जो जियाओ जैन के अटैक होते हैं उन सभी को ठोस कर देता है। और जैसे ही एनी भी उसके ऊपर अटैक करती है तो एनी उसकी बॉडी के आर पार हो जाती है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो लिनहान होता है वो भी काफ़ी परेशान होने लगता है और परेशान होते हुए बोलता है कि इस तरह से तो इसके ऊपर अटैक कर पाना पूरी तरह से इम्पॉसिबल रहेगा। और लिनहान के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वो मोस्टर जो होता है वो अपनी बॉडी के अंदर से बहुत ही ज़्यादा पावर जो होती है उसे रिलीज करता है और अपनी पावर को रिलीज करते हुए स्पिरिचुअल डिस्टर्बेंस एबिलिटी का इस्तेमाल करने लगता है। और इस अटैक को देखते के साथ ही जो ये टाई होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और घबराते हुए बोलता है कि नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। लिनहान के पास में किसी भी प्रकार की स्पिरिचुअल बैरियर स्किल नहीं है, जिसका मुझे नहीं लगता कि वो स्पिरिचुअल अटैक जो है उसे ब्लॉक कर पाएगा। और अब ये टाई के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।